कहा जाता है पौधों से मच्छर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिससे मच्छर भगाया भी जा सकता है। तो उसमें से है एक घास होता है जो कि लेमन ग्रास से मिलता है। वैसे ये लेमन ग्रास की ही फैमिली का होता है, जिसे हम सिट्रानेला कहते हैं, जावा घास कहते हैं, जो कि इडेबल नहीं होता है। सिट्रानेला यूजफुल तो है पर खाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, खुशबू के लिए होता है, सोप में डाला जाता है, यानी जहाँ फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इसका यूज किया जाता है। जैसे मच्छर भगाने का अगर लिक्विड बनाना है तो इसका ही बनाया जाता है। नर्सरी से ये पौधे को लाते हैं तो बहुत संभाल कर लाइए, क्योंकि थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो पहचान कैसे करें? जैसे लेमन ग्रास की रूट के पास आपको ग्रीन दिखेगा और इसमें जो है थोड़ा रेडिश दिखेगा। पत्तियां इसकी थोड़ी लेमन ग्रास से चौड़ी और थोड़ी लंबी होती है, फाउंटेन की तरह बनाती है और इसकी ग्रोथ जो ज़्यादा होती है। सिट्रानेला का खुशबू स्ट्रॉन्ग होता है, लेमन ग्रास का थोड़ा कम होता है। मैं ये दोनों पौधों को अलग अलग रखती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। इन पे जो आप देख रहे हैं जिसमें फ्लावर है, थोड़ा रेडिश है, जिसको मैं कट कर रही हूँ, वो सिट्रानेला है और इसमें फ्लावर बन रहा है। इसमें फ्लावर जल्दी दिख जाता है। लेमन ग्रास में फ्लावर बहुत पुराना हो जाता है पौधा, तभी दिखता है। दोनों पौधे को सीड से लगा सकते हैं। केयर दोनों का लगभग सेम होता है, दोनों में कोई डिजीज़ जल्दी नहीं लगता है, बट रूट जल्दी डैमेज होने का चांस होता है। अगर ज़्यादा गीला है, ज़्यादा पानी आप डाल रहे हैं, वहाँ पर फंगस लग जाता है। दोनों की ग्रोथ लगभग सेम ही होती है, दोनों प्रोपोगेट अपने आप ही करते हैं। रूट के पास का नए नए पौधे निकलते रहते हैं। सिट्रानेला के बीज को आप देखिए, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा कच्चा ही है। सीड में कोई खुशबू नहीं होती है। अगर जमीन में लगाते हैं तो ये 4-5 फीट तक हो जाता है। इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी लगाया जाता है। इसको कोई जानवर नहीं खाता है, इस वजह से भी ऐसी जगह पे लगाया जाता है फेंस बनाने के लिए, जहाँ पर किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देना होता है। लैंडस्केपिंग में बहुत यूज़ होता है, हाइट देने के लिए लंबे पौधे पीछे रखना होता है तो इन पौधों को ही लगाया जाता है। वैसे तो इसे को धूप पसंद आता है, लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसको थोड़ा सेमी शेड टाइप कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा हमें। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर तो आप खुले धूप में आराम से छोड़ सकते हैं। तो इसकी पत्तियाँ कुछ ड्राई होती रहती हैं, उसको आप हटाते रहें, या फिर उन्हीं पत्तियों को जो ड्राई होती रहती हैं, कुछ पत्तियां अगर आप इसको छांटना चाहते हैं, कटिंग सेटिंग करना चाहते हैं, अच्छा शेप देना चाहते हैं, तो उन पत्तियों को ही आप जला करके मच्छर भगाने के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसको मैं नहीं कहूँगी कि आप जहाँ किचन गार्डनिंग करते हैं उस सॉइल में दबाएं, क्योंकि इडेबल नहीं है। फंगस लगने का चांस होता है, वो भी ओवर वाटरिंग करने पर या काफ़ी शेड में अगर आप रख देते हैं तब होता है। तो फ्रेंड्स, दोनों प्लांट को अपने गार्डन में आप जगह दीजिए, दोनों आपके लिए यूजफुल है, बस अलग अलग करके आप लगाइएगा।